कालका जी से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़े हुए हैं। वरुण, आप एक ऐसी सीट पर हैं जो हॉट सीट है, बड़ी सीट है। कल एक ही नाम सामने आया है सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से, वो नाम है अलका लांबा का। वो टक्कर दे रही हैं सीएम आतिशी को। तो यहां की लड़ाई हम कितनी दिलचस्प देखेंगे अब? देखिए, चुनावी मौसम है और शायद एक के बाद एक जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं बड़े चेहरों के सामने, जब खुद बड़े चेहरे सामने निकल के आते हैं तो निश्चित तौर पे वो अपने आप में रोचक मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। ये आप कह सकते हैं कि सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा का आना और ये समझाना कि ये सीट जो है वो अपने आप में इसलिए भी हॉट हो जाती है क्योंकि ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस ने हैट्रिक मारी थी। सुभाष चोपड़ा 3 बार के विधायक रहे और लगातार जो है वो कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को यहाँ पर एक टाइम में बना के रखा। एक बार हालांकि जो है वो बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन था 2013 में, तो उस समय जो है बीजेपी के पास ये सीट गई थी और उस समय अकाली दल ने ये सीट जीती थी। उसके बाद से जो है 2015 में अवतार सिंह आम आदमी पार्टी से और फिर 2020 में जो है वो आतिशी ने ये सीट पर अपने आप को काबिज किया और फिर से चुनाव लड़ी है। लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है कि ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दलित वोटर्स और साथ साथ पंजाबी वोटर्स की बड़ी संख्या है जिसको लगातार राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये समझिए कि आतिशी और दूसरी तरफ अलका लांबा के बाद अब बीजेपी के पास ऑप्शन क्या हो सकता है, किस बात पर चर्चा हो सकती है। तो जहाँ तक सोर्सेस की माने तो रमेश विदुड़ी के नाम को जो है वो पार्टी ने को जो है भेजा गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर रमेश विदुड़ी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो शायद कहीं ना कहीं और रोचक मुकाबला हो सकता है। तो कुछ नाम जो गए हैं उसमें बड़े नामों को ही लाने की कोशिश रहेगी। जैसे दिव्या भी बता रही है कि अब स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है बीजेपी की कि जहाँ जहाँ बड़े नाम हैं, बड़े फेसेस हैं, उसी आधार पर कुछ बड़े चेहरों को उतारा जाए। तीसरी बात ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के बाद अब पूरी स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की ओपन हो चुकी है। आपने 70 विधानसभाओं में 70 प्रत्याशी घोषित कर दिए, लगभग चुनावी मैनिफेस्टो आपने उजागर कर दिया। आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने ऑटो वालों की बात कर दी, आपने जो है वो संजीवनी योजना की बात कर दी। तो आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है वो कम से कम शब्दों के जरिए या योजनाओं के जरिए जनता के पास पहुंच चुका है। अब आपको दूसरी पार्टियों को ये रणनीति बनानी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्ट्रैटेजी वाइज वो किस तरीके से उन तमाम योजनाओं को बैकफुट पे लाते हैं, किस तरीके से नई योजनाओं के साथ क्रियान्वित होते हुए समझाएंगे कि अगर वो ये योजना ला रहे हैं तो हमारी तरफ से ये योजना रहेगी। अगर वो 2100 दे रहे हैं तो हम 3100 देंगे। अगर उनके पास जो है संजीवनी योजना है तो हमारे पास आयुष्मान योजना है। तो ऐसे तमाम योजनाओं पर कैसे आप काउंटर अटैक करेंगे, ये भी स्ट्रैटेजी देखने मिलेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले समय में प्रत्याशियों की स्थिति, कौन कौन प्रत्याशी रहने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैनिफेस्टो में आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को काउंटर करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल वरुण, आप सही कह रहे हैं। जब लिस्ट आएगी बीजेपी की तो देखते हैं कई सीटों पर तो वाकई में बड़ी फाइट और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा।